इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको लगेगा कि हमसे क्या बेबुनियाद सवाल पूछा गया है कि क्या इक्विलिब्रियम एसएचएम को फॉलो करता है या नहीं करता। लेकिन बात यह है कि कई बार पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद यानी कि ली चैटरले प्रिंसिपल के केस नंबर 1 को पढ़ने के बाद उन्हें क्या लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या करता है, एसएचएम को फॉलो करता है। क्या होता है ये? कई स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ कंपोनेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? देखिए, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए है, वो क्या कर रहा है? वो चेंज हो रहा है बी के अंदर, ठीक है? रिवर्सिबल रिएक्शन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। और क्या है वो? इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? यहाँ क्या पढ़ते हैं हम? हम पढ़ते हैं कि प्योर सॉलिड या फिर लिक्विड को ऐड या फिर रिमूव करने पे इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? ओके। और अगर हम क्या करें, अगर हमने प्योर गैस या फिर एक्वस को अगर हमने क्या किया, ऐड किया या फिर रिमूव किया, तो उसका क्या पड़ता है? इफेक्ट तो पड़ता है, ठीक है? कैसे पड़ता है? वो देखिए, उसके पढ़ाने के तरीके में कई बार क्या होता है, बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है, उससे क्या होता है, कई बार डाउट आता है, ठीक है? देखिए, हमारे पास क्या होता है, कई बार पढ़ाने का तरीका क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? वो क्या इमेजिन करते हैं? इमेजिन करते हैं एक यू ट्यूब को, ठीक है? यू शेप के हमारे पास क्या है, एक ट्यूब अवेलेबल है, ठीक है? क्या इमेजिन करते हैं वो कि अगर हमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया या फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, तो क्या होने वाला है? रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है? वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट का लेवल कहीं यहाँ पर है, ठीक है? वो क्या मानते हैं? इसका प्रोडक्ट का लेवल क्या है? यहाँ पर है। अगर हम क्या करें, अगर हमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया तो क्या होने वाला है? रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर। क्या होता है? पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? तो क्या करते हैं स्टूडेंट कई बार इसको रिलेट करते हैं विद द लिक्विड इन अ यूट्यूब से, ठीक है? इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा बहुत भी वैक्यूम के अंदर बात क्या है, अगर वैक्यूम प्रेजेंट है और हमारे पास क्या है, इस यूट्यूब और वाटर या फिर लिक्विड के बीच के मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो, तो हमारे पास क्या होने वाला है, अगर फ्रिक्शन ना प्रेजेंट हो, ठीक है, वैक्यूम प्रेजेंट हो, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने लिक्विड को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया तो क्या होने वाला है, ये एसएचएम को फॉलो करने वाला है, ठीक है? क्या करने वाला है ये? ओसिलेट करने वाला है, ठीक है? बात ये है, ठीक है? और क्या करते हैं स्टूडेंट कई बार इसी कांसेप्ट को वो इस कांसेप्ट से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है? हम जानते हैं इसका करेक्टनेस, ठीक है? कि कितनी ये बात सही है, कितनी ये बात गलत है। देखिए, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है एसएचएम का केस, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली उसको मास ऑन अ स्प्रिंग से कंसीडर करते हैं, ठीक है? देखिए, अगर हमारे पास प्रेजेंट क्या है, अगर प्रेजेंट है वाई लेंथ की, वाई नेचुरल लेंथ की एक स्प्रिंग, ठीक है? उसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, एम मास को उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, हम अटैच करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको फर्दर ओवरशूट करवाएँ किसके अंदर, नीचे की डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होने वाला है, हम इसकी लेंथ को बढ़ाने वाले हैं, तो क्या बनने वाला है, y प्लस एल लेंथ पे बनने वाला है, ठीक है? अच्छी बात है। तो ये क्या है इसकी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास 1 हो गई, ठीक है? तो क्या करने वाला है ये, अगर बशर्ते हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो वैक्यूम, तो क्या होने वाला है, ये हमारे पास एसएचएम के ऑसिलेशंस को फॉलो करने वाला है। क्या करने वाला है ये, प्लस और माइनस एल के डिस्टेंस के ऊपर क्या करने वाला है ये, ऑसिलेशंस को परफॉर्म करने वाला है। ये उस लेंथ के ऊपर ओवरशूटिंग करने वाला है, ठीक है? ओके। कैसे होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, इस लेंथ को, इस लेवल को हम 0 मानने वाले हैं, ठीक है? ये क्या है हमारे पास, प्लस एल है, माइनस एल है। क्या करने वाला है, इस इक्विलिब्रियम की, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मानते हैं क्या वो लोग, लोग मानते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, ठीक है? वो इस तरह से कंसिडर करते हैं, ठीक है? वो क्या मानते हैं, हमारे पास ये लेवल क्या है, प्रोडक्ट का है, ठीक है? ये क्या है, रिएक्टेंट का है, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है? तो क्या कर रहा है ये, ओवरशूटिंग होने लग रही है, ठीक है? तो क्या कर रहा है ये, इक्विलिब्रियम से ऊपर और नीचे के लेवल पे ये ओवरशूटिंग चलने लग रही है, ठीक है? ये क्या हो रहा है, एसएम के केस में होने लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है? उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, उसकी वजह से ये ओवरशूटिंग होती रहती है, ठीक है? कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है हमारे पास, ये है 0 वाली, ठीक है? ये क्या कर रहा है, इस पोजीशन के अबाउट क्या करने लग रहा है, बार-बार ओवरशूटिंग करने लग रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम क्या पढ़ें, अगर हम पढ़ें इक्विलिब्रियम के केस को, तो बात सिंपल सी है, क्या इक्विलिब्रियम एसएचएम को फॉलो करता है या नहीं करता? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है? ऐसा क्यों है? अब देखिए आप लोग। देखिए, हम क्या करते हैं, हम इनके बीच में डिफरेंस को पढ़ते हैं पहले, ठीक है? यहाँ पर देखिए,
क्या होता है हमारे पास अगर हम माने कि टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर क्या है सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसका क्या है अमाउंट A प्रेजेंट है ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जिसका जितना अमाउंट होगा उसका रेट ऑफ कन्वर्जन उतना ही ज्यादा होने वाला है ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास फॉरवर्ड तो क्या होता है हमारे पास ये होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है। ये क्या होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है। ये बैकवर्ड के अंदर है ये फॉरवर्ड के अंदर है सिंपल सी बात है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या होने वाला है शुरुआत में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो क्या होने वाली है काफी ज्यादा होने वाली है काफी ज्यादा होने वाली है। क्या करने वाला है इसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करने वाला है सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है इसका जो नंबर है यानी कि जो रेट है किसके अंदर फॉरवर्ड के अंदर वो क्या करने वाली है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करने वाली है ठीक है। शुरुआत में क्या है इसका अमाउंट जीरो है प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हमारे पास जीरो है। इसका मतलब क्या होने वाला है जो रेट ऑफ बैकवर्ड है वो क्या होने वाली है शुरुआत में वैल्यू जीरो होने वाली है। क्या करने वाला है इसका अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है इसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करने वाली है ठीक है अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है एक टाइम आने के बाद क्या होने वाला है हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो क्या होने वाली है इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ठीक है ओके। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास शुरुआत में क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होती है काफी ज्यादा होती है वो क्या करती है विद टाइम डिक्रीज करती है। शुरुआत में क्या होता है रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होती है वो जीरो रहती है और वो क्या करती है धीरे धीरे इंक्रीज करती है ठीक है। इक्विलिब्रियम पर रीच करते हैं दोनों की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट हो जाती है ठीक है। क्या ध्यान रखना है हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम को रीच करने के बाद हमारे पास क्या होती है दोनों रेट की वैल्यू आपस में बराबर होती है और क्या होती है सभी की सभी मेजरेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है ठीक है। ध्यान क्या रखना है कांस्टेंट हो जाती है ठीक है ये ध्यान रखना है ठीक है। कांस्टेंट होती है ना कि इक्वल होती है ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है हमारे पास क्या होती है चाहे नंबर ऑफ मोल हो ठीक है पार्शियल प्रेशर हो कंसंट्रेशन हो वॉल्यूम हो डेंसिटी हो क्या होती है सभी की वैल्यू कांस्टेंट होती है ठीक है ना कि इक्वल होती है। क्या कर रहा है ये ग्राफ भी हमें बताने लग रहा है ठीक है। शुरुआत में क्या है प्रेजेंट है सिर्फ ए और बी क्या है रिएक्टेंट है उनका वैल्यू क्या है शुरुआत में अमाउंट ज्यादा है ठीक है। क्या कर रहे हैं अमाउंट डिक्रीज कर रहा है सीओडी क्या है प्रोडक्ट है ठीक है। शुरुआत में क्या है अमाउंट जीरो है क्या करने लग रहा है इंक्रीज कर रहा है। इक्विलिब्रियम को रीच करने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास अमाउंट क्या हो रहा है कांस्टेंट होने लग रहा है ठीक है। इक्वल नहीं हो रहा कांस्टेंट हो रहा है ठीक है। देखिए बात क्या है एसएचएम में हमारे पास क्या होता है एसएचएम के अंदर हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को ठीक है। वहां पर हम क्या डिफाइन करते हैं वहां पर हम डिफाइन करते हैं किसको एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अच्छी बात है। हम क्या करते हैं फोर्स डिफाइन करते हैं वेलोसिटी डिफाइन करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को ठीक है। हम क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या होती है वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं बाय द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है। यहाँ पर क्या है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है। अगर हम क्या लिखें अगर हम लिखें रेट नेट को आर नेट विल बी इक्वल टू व्हाट इट विल बी इक्वल टू व्हाट देखिए इसको इसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए आरएफ क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है तो क्या करने वाले हैं आरएफ क्या आएगा पॉजिटिव में आने वाला है ठीक है। इसको इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए आरबी क्या कर रहा है अपोज कर रहा है तो क्या आने वाला है माइनस ऑफ आरबी आ रहा है तो क्या आने वाला है हमारे पास रेट नेट विल बी इक्वल टू आर एफ माइनस आरबी आने वाला है ठीक है अच्छी बात है। अगर हम क्या करें अगर हम विद टाइम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो क्या बनने वाला है ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। क्या पता है हमें इक्विलिब्रियम को रीच करने के बाद क्या होता है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होने वाली है जीरो होने वाली है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो क्या होने वाला है आर नेट विल बी इक्वल टू व्हाट इट विल बी इक्वल टू एट द इक्विलिब्रियम टाइम ठीक है। शुरुआत में क्या होता है वैल्यू क्या होती है आर एफ के इक्वल होती है क्योंकि हमारे पास क्या होता है टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आर में क्या होता है ऑब्वियस सी बात है जीरो होता है। तो क्या दिख रहा है हमें हमारे पास शुरुआत में टाइम t इक्वल टू जीरो पर यानी कि इसकी एक्सट्रीम केस के ऊपर हमारे पास क्या है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है ठीक है। अगर हम क्या देखें अगर हम अब देखें एसएचएम और इक्विलिब्रियम के अंदर डिफरेंस को तो यहाँ पर क्या होता है एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर हमारे पास क्या होता है यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम होता है सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है हमारे पास फोर्स क्या होता है फोर्स भी मैक्सिमम होता है और क्या होता है वेलोसिटी क्या होती है वो जीरो होती है ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पर वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी क्या है यहाँ पर है
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? क्या देखा था हमने? हमारे पास शुरुआत में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या वैल्यू होती है उसकी? आरएफ के इक्वल होती है। क्या करती है वो? विद टाइम डिक्रीज़ करती है और वो 0 को रीच करती है किसके ऊपर? रीच करती है इक्विलिब्रियम के टाइम के ऊपर, ठीक है? ये क्या है हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन की हमारे पास विद टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है? यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर वेलोसिटी 0 है, ठीक है? यहाँ पर क्या है एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है? हमारे पास क्या है एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है 0 है। तो हमें क्या दिख रहा है ये क्लियर डिफरेंस है किसके बीच में बिटवीन द एसएचएम एंड द इक्विलिब्रियम के बीच में, ठीक है? लेकिन जो डाउट हमारे पास आया था, उसमें हमारे पास क्या था? उन्होंने पूछा था कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट ही प्रेज़ेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका अमाउंट A हमारे पास है, इसका अगर 0 है, तो हमारे पास आखिर क्यों रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड के अंदर आखिर क्यों ओवरशूटिंग नहीं हो सकती, ठीक है? सिमिलर वे के अंदर अगर ओवरशूटिंग हो सकती है, वापस रिएक्टेंट के साइड में हमारे पास ओवरशूटिंग क्यों नहीं होने वाली, ठीक है? तो ये एसएचएम को फॉलो करना ही क्यों नहीं वाला, ठीक है? देखिए, बात क्या है, शुरुआत में क्या होता है हमारे पास, शुरुआत में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? वो काफ़ी हाई रेट के साथ कन्वर्ट किसके अंदर होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन बात क्या है, जैसे ही इसका कुछ अमाउंट बनता है ये वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है, जो रेट ऑफ बैकवर्ड है वो क्या करती है, इस फॉरवर्ड रेट को कंट्रोल करती है, ठीक है? क्या करता है ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरह काम करता है, ठीक है? उसकी तरह काम करता है, इट इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली इक्वल टू द एक्सेलरेशन, ठीक है? क्या करता है ये? इसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है? तो क्या होता है हमारे पास जैसे ही डिक्रीज़ होता है, वैसे ही इंक्रीज़ होता है। तो क्या होता है? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट क्या होता है? आपस में 100% इक्वल होते हुए चलते हैं, ठीक है? इसलिए क्या होता है हमारे पास कभी भी ओवरशूटिंग नहीं हो सकती किसके अंदर? यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है? इससे हमारे पास क्या नहीं है ये एसएचएम को फॉलो नहीं करने वाला, ठीक है? आई थिंक ये डाउट क्लियर ज़रूर हुआ होगा, ठीक है? लेकिन सवाल क्या था? सवाल ये भी था कि अगर यहाँ पर ओवरशूटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये ओवरशूटिंग क्यों होने लग रही है, ठीक है? सवाल ये भी था, ठीक है? कि हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम के अंदर ओवरशूटिंग नहीं होती तो यहाँ पर क्यों होने लग रही है? देखिए, गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ए जो है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर? वो चेंज हो रहा है बी के अंदर, ठीक है? पहले हमारे पास क्या था? पहले इक्विलिब्रियम किसके ऊपर था? टेम्परेचर T1 के ऊपर था। हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर को डबल कर दिया, ठीक है? हमने टेम्परेचर T2 कर दिया, सिंपल सी बात है। क्या किया हमने? हमने A के प्रेशर को 1 बार के इक्वल ही रखा है, ठीक? तो हमने क्या किया है? हमने B के पार्शियल प्रेशर के ग्राफ को प्लॉट किया किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से, ठीक? शुरुआत में क्या है? प्रेशर B का है हमारे पास 10 के इक्वल, ठीक है? 10 क्या है? बार के अंदर गिवन है, ठीक है? क्या कर रहा है वो? इक्विलिब्रियम को T2 टेम्परेचर पर रीच करने के बाद क्या हो रहा है उसकी वैल्यू? प्रेशर की वैल्यू 100 होने लग रही है, ठीक है? ओके, लेकिन बात क्या है? बात ये है कि यहाँ पर ये ओवरशूटिंग आखिर होने क्यों लग रही है? अगर हमारे पास क्या नहीं होता, इक्विलिब्रियम में ओवरशूटिंग नहीं होती, तो यहाँ पर क्यों होने लग रही है? देखिए, जवाब ये है कि हमारे पास ये कोई केमिकल ओवरशूटिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक फिज़िकल शॉक है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने लग रहा है? यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है? बहुत ही कम टाइम के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? ये टाइम इंटरवल क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इतने कम टाइम के अंदर पार्टिकल्स को आपस में रिएक्ट करने का मौका मिला ही नहीं। इसलिए क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ पर एक फिज़िकल शॉक की वज़ह से क्या होने लग रहा है? एक ओवरशूटिंग होने लग रही है, ठीक है? ये क्या है? ये केमिकल ओवरशूटिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है ये एक फिजिकल शॉक है, ठीक है? और दूसरी बात क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास क्या है, अगर ए चेंज हो रहा है किसके अंदर? बी के अंदर, ठीक है? ये चेंज हो रहा है किसके अंदर? बी के अंदर। तो अगर हम क्या कहें? अगर हम कहें कि बी के अंदर क्या हो रही है? फॉरवर्ड में ओवरशूटिंग हुई, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर ये एसएचएम को फॉलो करेगा तो क्या होना चाहिए हमारे पास? जिस तरह से फॉरवर्ड में हुई है ओवरशूटिंग, वैसे ही हमारे पास क्या होनी चाहिए? कुछ कम अमाउंट के अंदर क्या होना चाहिए? बैकवर्ड के अंदर भी ओवरशूटिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या दिख रहा है? ये हमारे पास क्या हो रही है? ओवरशूटिंग सिर्फ एक बार हो रही है, ठीक है? मल्टीपल बार नहीं हो जो कि किसके अंदर होती है? एसएचएम के अंदर होती है, ठीक है? तो क्या हो रहा है हमारे पास ये एक फिजिकल शॉक है, ठीक है? ना कि केमिकल ओवरशूट, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है आपको? ये एसएचएम नहीं है, ठीक है? इट इज़ नॉट एसएचएम, ठीक है? इट इज़ सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? क्या नहीं करता? इक्विलिब्रियम एसएचएम को फॉलो नहीं करता, ठीक है? आई थिंक कि आपका या फिर किसी भी एस्पिरेंट का ये जो डाउट है या फिर जो मिसकंसेप्शन है वो दूर ज़रूर हुआ होगा, ठीक है? तो क्या होता है हमारे पास एसएचएम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरह नहीं होता, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ठीक है? आपको वो लिक्विड इन यूट्यूब वाला कांसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? उस तरह से नहीं होता ये चीज़ें, ओके? ओके, तो आई थिंक काफ़ी लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। आई थॉट कि वीडियो इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इसको यहाँ पर डाला है, ठीक है? क्योंकि कई लोगों को मिसकंसेप्शन हो सकता है, ठीक है? ओके, सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।